तो बुढ़िया ने कहा कि भाई हो सकता है कि इस रोड पर कोई चुड़ैल तुमसे लिफ्ट ले ले, हो सकता है कि मैं ही चुड़ैल हूं। इसने गाड़ी साइड में लगाई है और कह रहा है उतरो अम्मा। पीछे देखा तो वो बुढ़िया गायब है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक सिक्योरिटी गार्ड की कहानी है। सिक्योरिटी गार्ड जी। और याद रहे कि जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ये शिफ्टों में इनकी ड्यूटी होती है। तो इसका जो ड्यूटी का टाइम है, ये 5 बजे ड्यूटी ज्वाइन करता है और रात को 2:30-3 बजे ये वहाँ से ऑफ करता है। ये दूसरी शिफ्ट होती है गालिबन। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से समथिंग ऐसे ही है। अब क्या हुआ, ये अपनी सेकंड शिफ्ट यानी शाम वाली शिफ्ट जो शाम में ये ज्वाइन करता है और रात में 2:30-3 बजे इसकी ऑफ होती है। ये अपनी ड्यूटी से फारिग होके सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में है, अपनी बाइक के ऊपर ये अपने घर के लिए आ रहा है। तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम है। रोड पे है, रनिंग में है, घर आ रहा है। क्या देख रहा है, तकरीबन कोई 15-20 मिनट इसकी बाइक चली है तो क्या देख रहा है कि एक बूढ़ी औरत सामने खड़ी हुई है, लिफ्ट का इशारा कर रही है यानी रुकने के लिए। तो इसने देखा चारों तरफ सन्नाटा है, सोच रहा है कि ये अकेली बुढ़िया क्या कर रही है। ये उसके पास से गुजर गया है। अपनी बाइक नहीं रोकी इसने अपनी बाइक। ये वो बड़ी बी को क्रॉस करके आगे चला गया। थोड़ी सी दूर गया होगा तो इसके दिल में ना जाने क्या ख्याल आया। इसने बोला यार इतनी रात हो रही है, बड़ी बी को पता नहीं कहाँ जाना होगा। यही सोच के इसने अपनी बाइक वापस घुमाई और बड़ी बी के पास आके खड़ा हो गया और बड़ी बी से मुखातिब हुआ। बोले जी फरमाइए। तो बड़ी बी ने कहा कि भाई जब तुम आगे ही जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो। तो इसने पूछा कि आप इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं। बड़ी बी ने कहा कि मैं अपनी बेटी के घर से आ रही हूँ और चूंकि मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं और मैं पैदल चलते 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 यहाँ तक तो पहुँच गई हूँ और तकरीबन 15 से 20 मिनट का सफ़र होगा और मेरा घर इतनी दूर है। पैसे ना होने की वजह से मैं पैदल ही आ रही हूँ। तो इसने कहा कि अम्मा परेशान ना हो, बैठ जा। इसने सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी बाइक पे वो बड़ी बी को बैठा लिया। अब बैठ गए, गाड़ी चल रही है, बाइक चल रही है। बाइक अहमद तकरीबन 40 से 45 की स्पीड पे है, जा रही है। ये बड़ी बी से मुखातिब हुआ कि अम्मा जब निकलना ही था तो शाम के वक्त निकल जाती घर से बेटी के यहाँ से, इतनी रात तो ना होती। वो तो मैं था जो मैंने गाड़ी रोक ली, मेरी जगह कोई और होता तो गाड़ी रोकता थोड़ी। तो बड़ी भी पीछे से कह रही है बेटा तेरी बड़ी मेहरबानी जो तूने मुझे बुढ़िया पे तरस किया और बाइक रोक ली और बाइक रोक के मुझे तूने बिठा लिया। अदरवाइज तुम्हारी जगह कोई और होता, मुझ बूढ़ी को कौन लिफ्ट देता। बोला नहीं अम्मा, मैंने तो इंसानियत का फर्ज निभाया है। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि आप परेशान होंगी इसलिए मैंने तुम्हें बिठा लिया है। बाइक जा रही है अहमद। अब ये बड़ी बी से पूछ रहा है अम्मा कितनी दूर है तुम्हारा घर। गाड़ी 10-12 मिनट चल चुकी है अहमद, बाइक जो है 10-12 मिनट रनिंग कर चुकी है। इसने बड़ी बी से पूछा कि अम्मा और कितनी दूर जाना है तुमको। पीछे से कोई जवाब नहीं आया, बाइक चल रही है। इसने फिर पूछा अम्मा मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि कितनी दूर है तुम्हारा घर। कोई जवाब नहीं आया। अब जब इसने बाइक चलाने के दौरान जैसे ही पीछे घूम के देखा है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि वो बड़ी बी पीछे मौजूद नहीं है। वो उतर गई। उतर कहाँ गई? वो यही सोच के इसने एकदम गाड़ी को स्लो करके साइड में गाड़ी खड़ी करी अपनी और ये सोच रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने बड़ी बी को फेंक दिया हो या गिर गई हो। गिर भी जाती तो कम से कम महसूस हो जाता है कि गाड़ी हल्की हो गई। ऐसा भी कुछ मुझे महसूस नहीं हुआ और इतनी स्पीड में मेरी बाइक थी कि बड़ी भी उतर सकती नहीं क्योंकि बूढ़ी है, कैसे उतर जाएगी इतनी स्पीड में। तो ये सोच रहा है अहमद, इसकी कुछ समझ में नहीं आया और इसने बाइक दौड़ा दी। सीधा घर पहुंचा अहमद। अब जब अपने घर पहुंचा तो घबराया हुआ है। घर जाके ये सो गया। अब जब सो गया दिन निकला तो इसको बुखार चढ़ा हुआ है। घर पे इसने किसी से भी जिक्र नहीं किया। वजह ये है अहमद, ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं जो ये जो इस टाइप की जॉब करते हैं, ये बेचारे इसलिए हर चीज को सह लेते हैं कि कहीं उनकी परेशानी बताने से उनके घर वाले परेशान ना हो जाएं। तो ये सोच के उसने अपने घर में ये बात का किसी से जिक्र नहीं किया, अपने तक ही रखी। लेकिन चूंकि इसको बुखार चढ़ गया अहमद, 3 दिन की इसकी छुट्टी हो गई बुखार की हालत में। जब चौथा दिन लगा तो इसने सोचा यार मैं कब तक पड़ा रहूंगा, काम तो करना है। अब ये चौथे दिन अपनी ड्यूटी पे गया। ड्यूटी से फारिग हुआ हस्बे दस्तूर, वही टाइमिंग ऑफ किया। ऑफ करने के बाद ये अपनी बाइक लेके निकला अपनी कंपनी से, सफ़र में है। अब क्या देखता है अहमद कि रास्ते में है और रास्ते में तकरीबन कोई आधा घंटा इसने बाइक दौड़ाई है। आधा घंटा बाइक दौड़ाने के बाद एक ऐसी जगह इसकी बाइक पंचर हो गई कि जहां दूर तक किसी पंचर वाले का निशान नहीं। गाड़ी चल रही है, पंचर हो गई। इसने गाड़ी साइड में लगाई और सर पे हाथ रख के खड़ा हो गया कि यार ये क्या हो गया। इतनी रात का टाइम है और पंचर वाले की दुकान तो दूर तक नहीं है। ऐसा भी नहीं कि मैं गाड़ी को लेता हुआ चला जाऊं, अगर मैं गाड़ी स्टार्ट करके जाता हूं तो पूरी ट्यूब गाड़ी की काम में आ जाएगी बाइक की। गरीब आदमी है,
बचाना भी चाह रहा है। तो इसने ये सोचा कि मैं अपनी बाइक यहीं खड़ी करता हूँ और पैदल जाता हूँ, कहीं देखता हूँ कोई पंचर वाला अगर कोई नजर आ जाए तो। इसने अपनी बाइक साइड में लगाई है और 8-10 कदम चला होगा तो क्या देख रहा है कि पीछे से एक पुरानी गाड़ी आ रही है। पुरानी गाड़ी, तकरीबन कोई 8-10 साल पुरानी गाड़ी, पुराने मॉडल की वो गाड़ी आ रही है। कार है, गाड़ी आई, गाड़ी की हेडलाइटें इसको नज़र आ रही हैं कि यार कोई गाड़ी आ रही है। ये खड़ा हो गया इस नियत से कि मैं लिफ्ट ले लूँ ताकि कोई पंचर वाले तक पहुँचूँ। वो गाड़ी आई, इसने हाथ किया हुआ है, गाड़ी आके इसके पास रुकी। रुकने के बाद वो गाड़ी वाले ने इससे पूछा, हाँ भाई क्या हुआ? इसने उसको बताया कि मेरी बाइक पंचर हो गई है जो वहाँ खड़ी हुई है, तो आगे कहीं पंचर की दुकान है, क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम मुझे पंचर की दुकान तक उतार दो? इसने बोला अच्छा बैठ जाओ। अहमद दरवाज़ा खोला और फ्रंट सीट पे ड्राइवर के साथ ये बैठ गया। गाड़ी चल रही है। अब जो गाड़ी चला रहा है, जिसने लिफ्ट दी है, वो इससे पूछ रहा है गार्ड से कि भाई इस रोड पे जो तुम पैदल जा रहे हो, मुझे लगता है शायद तुम्हें इल्म नहीं। इसने बोला किस बात का? बोला भाई इस रोड पे बड़ा ध्यान से जाना होता है और खासकर रात में। तो बोला रात में? बोले हाँ रात में, लेकिन तुम्हें मैंने लिफ्ट दी, ये मेरी नेकी है और लगता है आज मैं नेकी कमाने ही घर से निकला हूं। तो बराबर में जो गार्ड बैठा उसने ड्राइवर से पूछा नेकी कमाने निकला हूं? मैं समझा नहीं। कह रहा देखो तुमसे पहले, यानी तुम्हारे लिफ्ट लेने से पहले ये खातून ने मुझसे लिफ्ट ली है जो पीछे बैठी हुई है, उसके बाद तुमने मुझे हाथ दिया, तुमने भी लिफ्ट ली, तो ये तो नेकी हुई ना? इसने बोला हाँ नेकी हुई। तो वो जो फ्रंट सीट पे भी गार्ड बैठा हुआ है उसने कहा ना कि जो पीछे खातून बैठी है उनको भी लिफ्ट दिए। तो इसने जो गार्ड है इसने पीछे घूम के देखा है अहमद, तो वो जो पीछे खातून बैठी हुई है वो नकाब में थी। इसने जैसे पीछे घूमा है उसने अपना नकाब उठाया है अहमद, तो जानते हो वो कौन है? कौन? वो वही बुढ़िया है जो इसकी बाइक से उतर गई थी। इसने ड्राइवर ने कहा कि आज मैं ऐसा लगता है नेकियां कमाने निकला हूं। शाबाश। पहले मैंने औरत को लिफ्ट दी और फिर तुम्हें लिफ्ट दी। तुम्हें लिफ्ट दी। अच्छा वो जो औरत है वो वही बुढ़िया? वही बुढ़िया जो 3 दिन पहले इसको मिली, जो इसकी बाइक से गायब हो गई। अब जो इसने बुढ़िया को देखा अहमद, इसके पसीने छूट गए। अब ये ड्राइवर को कैसे बताए कि ये वो औरत है जिसकी वजह से मैं 3 दिन बुखार में पड़ा रहा हूं? क्यों कि ये बगैर मुझे बताए गायब भी हो गई, कब बाइक से उतरी मुझे पता भी नहीं चला, और आज ये तुम्हारे साथ लिफ्ट लेके बैठी है। तो ये कैसे बताए उसको? कैसे बताए? लेकिन ये पसीने छूटे हुए हैं। अब वो जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, उसने पीछे जो खातून है उनसे मुखातिब है और कह रहा है क्या आपको कहां तक जाना है? उसने कहा बस थोड़ी सी दूर और। बोला अच्छा। तो वो जो पीछे खातून बैठी हैं वो कह रही हैं इन दोनों से जो फ्रंट पे बैठे हुए हैं कि देखो लिफ्ट देना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि लिफ्ट किसको देनी है और किसको नहीं देनी है। ये बुढ़िया कह रही है उससे। बुढ़िया कह रही है पीछे से। तो वो ड्राइवर कह रहा भाई लिफ्ट का क्या है, मैंने तो ज़हन में रखा हुआ है कि नेकी किए जाओ, तो मैंने तो नेकी की है, तो इसमें ये क्या देखना कि किसके साथ नेकी करनी और किसके साथ नहीं करनी। तो जानते हो बुढ़िया क्या कह रही है? क्या कह रही है? कहीं ऐसा ना हो कि नेकी तुम्हारे गले पड़ जाए। तो ड्राइवर कह रहा है गले पड़ जाए क्या मतलब? तो बुढ़िया ने कहा कि भाई हो सकता है कि इस रोड पर कोई चुड़ैल तुमसे लिफ्ट ले ले। तो वो जो गाड़ी चला रहा है वो हंस रहा है, कह रहा है ऐसा कैसे हो सकता है? फिर बड़ी बी ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रही, हो सकता है कि तुम्हें औरत के रूप में, किसी मर्द के रूप में, किसी भी रूप में कोई शय मिल जाए, हो सकता है कि मैं ही चुड़ैल हूं। तो दोनों हंस रहे हैं, वो जो बराबर में ड्राइवर है वो हंस रहा है और ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ये वो सारी चीजों को समझ रहा है वो जो बुढ़िया कह रही है। क्यों? बुढ़िया और ड्राइवर हंस रहे, दोनों हंस रहे हैं, लेकिन ये नहीं हंस रहा। इसके तो पसीने छूटे हुए। हाँ। क्यों कि इसकी ही बाइक से तो वो गायब हुई थी। ये चुप है अहमद। फिर ड्राइवर ने पूछा अम्मा कितनी दूर जाना है तुम्हें? तो ये कह रही तुम परेशान ना हो, जब मेरी जगह आएगी तो मैं उतर जाऊंगी। ड्राइवर ने बोला अच्छा उतर जाओगी? बोले हाँ। अब ये दोनों, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बराबर में सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, पसीने पसीने हुआ है अहमद। जानते हो बुढ़िया क्या कह रही है? क्या कह रही अच्छा भाई मेरा घर आ गया, मैं तो चली। अब ये जो बुढ़िया ने कहा कि मैं तो चली, ये सोच के ड्राइवर ने सोचा कि मैं गाड़ी साइड में लगाऊं, बड़ी भी को उतारूं। ये इसने गाड़ी साइड में लगाई अहमद कि ये उतरेगी। तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? इससे पहले कि वो गाड़ी से उतरती इसने गाड़ी साइड में लगाई है और कह रहा है उतरो अम्मा। पीछे देखा तो वो बुढ़िया गायब है। वो जो पीछे बैठी थी वो गायब हो गई, जैसे सेम उसकी बाइक से गायब हुई थी। शाबाश। अब जब इसने कहा कि इन लोगों ने देखा कि वो तो गायब है, ये सिक्योरिटी गार्ड कह रहा है भाई यहाँ से भगा गाड़ी। इसने सलफ मारा और गाड़ी भगाई है। सिक्योरिटी गार्ड ने उससे कहा, कह रहा है यार मैं तुम्हें बताते बताते रह गया, लेकिन मैं उसकी मौजूदगी में तुम्हें कैसे बताता? तो ड्राइवर ने बोला क्या? बोला भाई यही औरत 3 दिन पहले मेरी बाइक पे बैठी थी, मेरी बाइक पे बैठी, मैंने इसे लिफ्ट दी
और ये अपने घर आने से पहले न जाने कहां उतरी, कैसे उतरी, ये मेरी बाइक से भी गायब हो गई थी। तो वो जो गाड़ी चला रहा था वो उसने मजीद स्पीड मारी अहमद और देखा कि कॉर्नर पे पंचर की दुकान है। इसने जाके अपनी गाड़ी पंचर की दुकान पे लगाई और इससे बोला भाई फटाफट उतर, फटाफट उतर। ड्राइवर डरा है, ये उतरा, उसने गाड़ी स्टार्ट की और वो तो निकला। अब ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ये पंचर की दुकान पे उतर के खड़ा हुआ। ये पंचर वाले की दुकान पे गया, कौन? सिक्योरिटी गार्ड। ये गया, देखा कि पंचर वाला बैठा हुआ अपने काम में लगा हुआ। इसने उससे कहा कि भाई मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, जरा सी दूर है, तो तुम एक काम करो, इमरजेंसी जो पंचर लगता है वो सामान उठा लो, मेरी बाइक का पंचर वहां चल के लगा दो, क्योंकि गाड़ी में यहां तक खींच के ला नहीं सकता, तो तुम मेरे साथ चले चलो, जो तुम्हारे पैसे बनेंगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। इसने बोला देख भाई, बाइक तो ये खड़ी हुई है, लेकिन ये बाइक है मेरे शागिर्द की और वो मौजूद नहीं है अभी, जो मैं तुझसे कहूँ कि भाई इसको साथ बिठा के ले जा, और बाइक मैं चला नहीं सकता, क्यों कि मुझे बाइक चलाना नहीं आती। तो इसने कहा ड्राइवर ने, सिक्योरिटी गार्ड ने, उसने कहा एक काम कीजिए, बाइक मैं चला लेता हूं, तुम वहां तक मुझे छोड़ दो, बैठ जाओ पीछे, मैं तुम्हें वहां तक ले चलता हूं। उसने बोला हाँ ये मुमकिन है, चल। अहमद, उसने पंचर का सामान अमान उठाया, उसने उसके शागिर्द की गाड़ी को किक मारी और पंचर वाले को पीछे बिठाया। अहमद अब ये जा रहा है लेके किधर? सिक्योरिटी गार्ड अपनी बाइक के पास पंचर लगवाने के लिए। ये दोनों निकले, गाड़ी जा रही है, बाइक जा रही है, सिक्योरिटी गार्ड बाइक चला रहा है। सिक्योरिटी गार्ड ने उससे पूछा, कह रहा भाई गरीब आदमी हूं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहां तक आने के चार्ज डबल कर लो, तो जरा ध्यान रखना। पीछे से उसने कहा अरे भाई परेशान ना हो यार, मैं भी समझता हूं, चल ले चल, कहां खड़ी है तेरी गाड़ी। अब ये अपनी गाड़ी के करीब पहुंचा और पहुंचने के बाद कह रहा है भाई ये आ गई मेरी गाड़ी। इसने जिस बाइक पे था वो बाइक खड़ी की और कह रहा है ये रही मेरी गाड़ी। अहमद, सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे पीछे घूम के देखा है तो क्या देख रहा है? वो पंचर वाला भी नहीं है। एक सेकंड, वो पंचर वाला भी बाइक गायब। वो पंचर वाला भी बाइक पे पीछे बैठ के बातें करता हुआ आ रहा है, और जैसे ही इसकी बाइक आई है पंचर बाइक के पास ही पहुंचा तो क्या देख रहा है कि वो पंचर वाला भी नहीं है। अहमद, उसने वो पंचर वाले की गाड़ी वहीं खड़ी करी और अपनी भी गाड़ी जहां साइड में थी उसने लगाई हुई थी, दोनों बाइकें लगाई साइड पे। बिल्कुल, उसने उस गाड़ी को भी साइड में लगाया और पैदल भाग रहा है, सरपट भाग रहा है, गिरता पड़ता भाग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, डर के मारे, बिल्कुल डर के मारे। रात का तकरीबन 3:30 बजे का टाइम है अहमद, और दौड़ रहा है बुरी तरीके से। क्या देखता है कि सुबह अहले फजर का टाइम है। याद रहे कि ये फजर का जब टाइम सुबह का टाइम होता है तो दूध वाले सप्लाई के लिए निकलते हैं। हाँ, मतलब यही टाइम होता है, 4 बजे, सवा यही टाइम है, बिल्कुल ऐसा ही। 3:30 पौने 4 बजे का टाइम है। ये दौड़ रहा है तो क्या देख रहा है कि पीछे एक डाटसन आ रही है। इसने देखा कि कोई गाड़ी है, दूध वाली, दूध की गाड़ी है। ये खड़ा हुआ, दूध की गाड़ी आई और बिल्कुल इसके बराबर में आके रुक गई। उसने पूछा हाँ क्या परेशानी है, कहाँ जाएगा? कुछ बोल नहीं पा रहा, उसने इशारे से कहा कि मुझे थोड़ा आगे जाना है। उसने इशारे से बोला बैठ जा। उसने दरवाजा खोला, ये फ्रंट सीट पे बैठ गया। किसके साथ? दूध वाले के साथ। अब ठंड का टाइम है अहमद, बला की ठंड है। ठंड के अंदर लोग मफलर लपेटे हुए हैं, चादरें लपेटे हुए हैं। तो वो जो दूध चलाने वाले लोग होते हैं ये पूरे कवर्ड किए हुए होते हैं अपने आप को। तो ये जो ड्राइवर है इसने चादर डाली हुई है, पूरा फेस इसका ढका हुआ है और वो बैठा हुआ गाड़ी चला रहा है। बराबर में सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है जिसको उसने बिठाया है कि तुझे मैं आगे छोड़ दूंगा। ये हाँप रहा है। तो ये दूध वाले ड्राइवर ने इससे पूछा कि भाई क्या परेशानी है? स्टीयरिंग देख सामने ही रहा है, बात इससे कर रहा है, पूछ रहा है कि क्या परेशानी है, तू कुछ परेशान नजर आ रहा है। अब इसके थोड़े से आवाज बहाल हुए। इसने कहा कि यार बात ही ऐसी है परेशान होने वाली। इसने पूछा क्या हो गया? बोला भाई 3 दिन पहले एक बुढ़िया मेरी बाइक पे मेरे साथ बैठी, मैंने उसे लिफ्ट दी, वो बुढ़िया मेरे साथ बैठी थी और अपने घर आने से पहले न जाने वो कहां उतर गई, वो बुढ़िया मेरी बाइक से गायब हो गई। ड्राइवर ने बोला फिर? बोला फिर ये कि 3 दिन के बाद मैं ड्यूटी गया, ड्यूटी से जब मैं वापसी आया तो मैं क्या देख रहा हूं कि मेरी तो गाड़ी पंचर हो गई थी। फिर मुझे एक कार वाले ने लिफ्ट दी, जिस गाड़ी में मैं बैठा, मैं क्या बैठा, मैं ये देख रहा हूं कि जिस गाड़ी में मैं लिफ्ट लेके बैठा हूं मुझसे पहले वो लिफ्ट लेके बुढ़िया उसी कार में बैठी हुई है और वहां से भी गायब हो गई। वो उसी कार में बैठी हुई है और गाड़ी रुके बगैर वो उस गाड़ी से कहां उतरी, कैसे उतरी, कुछ नहीं पता। अब ये जो गाड़ी चला रहा है दूध वाला उससे कह रहा है तो तुम इतना परेशान क्यों? बोला परेशानी की तो बात है, आगे तो सुन। बोला आगे क्या? बोला मैं पंचर लगवाने के लिए पंचर वाले को अपनी बाइक तक लेके गया, पीछे बिठा के पंचर वाले को, लेकिन जैसे ही मैं अपनी बाइक के करीब पहुंचा हूं तो क्या देखता हूं कि वो पंचर वाला भी पीछे बाइक पे बैठा था, गायब हो गया। तो वो जो ट्रक जो डाटसन चला रहा है दूध वाला, वो कह रहा है कि तुझे इस बात का शायद पता नहीं, ये जिस पट्टे पे ये गाड़ी जा रही है, ये जो रोड है, ये रोड बड़ा डेंजर है। इसने बोला क्या मतलब? बोला मैंने सुना है कि यहां पर एक छलावा है जो मुख्तलिफ रूप धार लेता है, तो एहतियात करना।
और इसके साथ भी ऐसा हुआ है कि इसको बिल्कुल। जो तीनों कैरेक्टर मिले हैं बिल्कुल रूप धारा है रूप धार के मिले हैं ना इसको। हम्म। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है यार मैं एहतियात करूंगा। तो वो जो दूध वाला ड्राइवर वो कह रहा है कि अगर कभी इत्तफाकन वो बुढ़िया तुझे नजर आ जाए तो क्या तू उसको पहचान लेगा। इसने बोला हाँ बुढ़िया को तो मैं पहचान लूंगा, क्योंकि जब वो मैंने उसको लिफ्ट दी थी तो बाकायदा मैंने उसको देखा है। बोला अच्छा, बोले हाँ उसको तो मैं पहचान लूंगा, बुढ़िया को बिल्कुल। बोला अच्छा कैसी थी, दूध वाला पूछ रहा है उससे कि वो बुढ़िया का हुलिया बता वो कैसी थी। सिक्योरिटी गार्ड उससे कह रहा है उसकी सफेद आंखें थी, चेहरे पे झुर्रियां थी, एक तकरीबन 80-85 साल की उम्र की बुढ़िया थी। ये जो ड्राइवर दूध का जो ड्राइवर गाड़ी जो चला रहा है वो कह रहा है अच्छा 80-85 साल की उम्र, बोले हाँ। चेहरे पे झुर्रियां, बोले हाँ। आंखें सफेद, बोले हाँ। अहमद ये जो दूध का ड्राइवर है जानते हो क्या किया इसने? क्या? इसने अपना अब चेहरा किया है इस सिक्योरिटी गार्ड की तरफ और इससे कह रहा है कहीं वो ऐसी तो नहीं थी, वो जो दूध की गाड़ी चला रहा है वो चला नहीं रहा, चला रही है। क्यों? कि वो जो गाड़ी चला रही है वो ही बुढ़िया है, जो गाड़ी चला रही है वो भी वही बुढ़िया वो भी वही बुढ़िया है। इसने उस बुढ़िया को देखा और दिल बंद हो गया अहमद। उसी गाड़ी में उसको अटैक हुआ, दूध की गाड़ी में बैठा हुआ फ्रंट पे। इसने उस बुढ़िया को देखा, एक चीख निकली और दम तोड़ गया, मर गया। अब सुबह जब सुबह हुई तो लोगों ने उस ट्रक को चारों तरफ से, वो दूध का जो ट्रक था उसको घेरा हुआ है। पुलिस आई, पता किया कि भाई क्या हुआ, तो पता ये चला कि एक सिक्योरिटी गार्ड उसमें मरा हुआ पड़ा है और कोई भी नहीं है उसमें, अपनी जान से हाथ धो बैठा है। यानी वो एक छलावा था जिसने 4 रूप धारे। बिल्कुल। अच्छा मैंने ऐसा सुना है कि ये जो छलावा होता है ना, ये भेस बदल बदल के लोगों को तंग भी करता है। बिल्कुल है ना? हाँ। कभी कभी इसने मारना नहीं होता, हाँ, सिर्फ लेकिन तंग ये करना। डरा इतना देता है तंग करके कि वो आदमी मर जाता है। बिल्कुल। और इस सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी ऐसा ही हुआ। ओए हो यार, इससे मैं कहता हूँ कि अल्लाह ना करे कभी किसी का सामना किसी छलावे से हो, अल्लाह ना करे, क्योंकि वो रूप ढाल लेता है। अब बज़ाहिर तो आप मेरे साथ हैं, हाँ। लेकिन मुझे क्या पता कि कौन मेरे साथ है। ये रूप ढालने वाला मामला ना ऐसे ही है, ये बड़ा ख़तरनाक है। ऐसे ही। अक्सर ऐसे जहाँ हम रहते हैं, जिस शहर कराची में, ये बहुत बड़ा शहर है बिल्कुल। और यहाँ पे ऐसे मकामात हैं जहाँ पे लोगों को कुछ मखलूक़ात की रिपोर्ट्स हुई हैं। बिल्कुल हुई हैं और एहतियात करना है। सरकटे की बहुत रिपोर्टिंग है यहाँ पे। हाँ जी, ऐसा भी मखसूस इलाके हैं हाँ। जहाँ पे सरकटा देखा गया है। और हमारा जो बहुत मशहूर ज़माना है कारसाज जी। अब मैं कहता हूँ यार, एक चीज़ अगर मशहूर होती है किसी वजह से तो वो ऐसे तो मशहूर नहीं होती। कुछ तो होगा, यकीनन उसकी कुछ ना कुछ हिस्ट्री तो होगी। बिल्कुल। 50 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले। हम भी सुन रहे हैं बचपन से अपने ज़माने से हम कि भी वहाँ सुन पर रहे कोई हैं। दुल्हन है, कोई दुल्हन है। हाँ, वो दुल्हन का सुनते हैं कारसाज पे ना। अच्छा, लेकिन कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने 100% क्लेम किया कि भाई मैंने देखा है। मैंने देखा है। सारी एक सुना ही सुना है। हाँ बिल्कुल। और अल्लाह करे ये सुना सुनाया ही रहे। बिल्कुल। कभी कोई चीज़ नहीं सामने देख ले, क्योंकि जिन्नात तो है ना। बिल्कुल है, वजूद है, बिल्कुल वजूद है। अच्छा, इंसानों से ज़्यादा है। मैं हमेशा से कहता हूँ अहमद कि हम जब भी घर से निकलते हैं अपने काम के हवाले से, या जब भी हम घर के लिए काम से फारिग होकर आ रहे होते हैं, हमेशा से एक बात कहता हूँ मैं कि भाई पाक रहो। क्योंकि जो चीज़ें होती हैं बुरी मखलूक़ात गंदगी पर अटैक करती हैं। बिल्कुल अटैक करती हैं। जब आप पाक होंगे, जब आप विर्द में होंगे, यानी अगर आप सफ़र में हैं, तो बजाय इसके कि हमने वो लगाया हुआ और गाड़ी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं या कुछ भी है, तो म्यूजिक चल रहा है और जा रहे हैं ना, विर्द में रहो, पढ़ाई में रहो। सफ़र है, कोई पता नहीं जो सफ़र है ये तेरा आखिरी सफ़र है। आखिरी सफ़र। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो ख़ास तौर पे जो बाइकर होते हैं, ये जो हेडफोन्स और हैंड फ्री और एयरपॉड वगैरह यूज़ करते हैं, ये नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग ड्राइविंग, क्योंकि पीछे से हॉर्न की आवाज़ भी नहीं आ रही। वो तो अपने म्यूजिक में लगा हुआ है। वो अपने म्यूजिक में लगा हुआ है। ये खतरनाक है, बिल्कुल डेंजर है। और ये ऑप्शन अब आसान हो गया तो वो कॉल पे बात करते भी चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये भी गलत है, ऐसा नहीं करना। ड्राइविंग के वक्त सिर्फ ड्राइविंग होनी चाहिए। आपका कंसंट्रेट ड्राइविंग पे होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। और देखिए कहाँ से बात शुरू की थी, हम कहाँ ख़त्म कर रहे हैं। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। बड़ी इंटरेस्टिंग और डरा देने वाली कहानी है ना जी। हाँ जी। और शो का अख्ताम करते हैं, लेकिन जाते जाते कोई अच्छी बात। बिल्कुल, अपने प्यार करने वालों के लिए एक अच्छी सी बात कि मैं कहता हूँ कि तमाम यकीदे अपनी जगह, और इबादत तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के हिस्से में है, इबादत करने का काम है। लेकिन तुम्हारे घर में अगर वालिदैन हैं, माँ है, बाप है, तो मैं ये समझता हूँ कि बस वो सब कुछ है। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक खुदा नहीं होती, वरना माँ क्या नहीं होती। अच्छा, ये पता नहीं, मैंने एक ऐसी बात सुनी है कि माँ बाप को जो देखते हैं सुबह, तो एक मकबूल हज उम्रे का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल, तुम्हारी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि हज करना बड़ा मुश्किल हो गया भाई, बड़ा पैसा लग रहा है आजकल। हज करने के लिए हम जाएंगे तो बहुत पैसा चाहिए।
ठीक है ना, गरीब आदमी को तो बहुत पैसा लगेगा वो। तो तुम्हारा हज कहाँ हो रहा है मालूम? माँ बाप को तुम्हारा हज तुम्हारे घर में है, माँ बाप को मुस्कुरा के देख। अच्छा, एक तो होता है कि माँ बाप को मुस्कुरा के देखो तो हज उम्रे का सवाब है, सुभान अल्लाह। इतना भी नहीं है, माँ बाप को मुस्कुरा के देखो तो मकबूल हज उम्रे का सवाब है, सुभान यानी जो अल्लाह, कबूल हो गया है बिल्कुल उतना सवाब है। हाँ जी। क्या बात है सर, क्या बात है। किसी ने ऐसे मुझसे पूछ लिया अहमद कि शेख साहब क्या वालिदैन से ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं? तो मैंने कहा वालिदैन से ऊंची आवाज? उनके वालिदैन के जो जूते हैं उनको भी गुस्से से नहीं देखना है, गुस्से से नहीं देखना। और सर मैं आपको एक और काम की बात बताऊं, कुरान शरीफ में अल्लाह पाक के अहकामात के बाद अक्सर जगहों पे फौरन माँ बाप के अहकामात का हुक्म सुभान आता है। अल्लाह। क्या बात है सर, सुभान क्या बात है, क्या बात है। क्या बात। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।